हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। सही है। तो जनाब आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चैप्टर वाइज। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, फार्मूला मैराथन एंड टॉप पीवाईक्यूज भी करवाने वाले हैं। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी कर देना है। ठीक है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, जनाब ये रही हमारी इंस्टा आईडी। आप यहाँ पर आ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एंड टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सही है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बहुत ध्यान से हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है जनाब, ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए है। सही है। इन एसिडिक मीडियम, ओहो एसिडिक मीडियम बता दिया गया हमको। K2Cr2O7 शोज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एज रिप्रेजेंट इन द हाफ रिएक्शन। तो जनाब ये हाफ रिएक्शन आपको दे दी गई है। XYZ आपको बताना है, तो जनाब बताएंगे हम। सही है। Cr2O7 2- शोज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन करके मानेगा ये। सही है। ऑक्सीडेशन करके मानेगा। तो जनाब ये Y इलेक्ट्रॉन 2A ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, यानी कि इसका खुद का रिडक्शन होने वाला है। ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करेगा, यानी कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। दैट मींस इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। बताइए होगा या नहीं होगा? बिल्कुल जनाब होगा ही होगा। सही है। इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पता करना आता है ना? चलिए नहीं आता जनाब, सिखा देते हैं हम आपको। क्रोमियम की मान लीजिए X है, 2 क्रोमियम है, इसका मतलब 2X प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर कितना होता है -2 इंटू 7 करेंगे, क्योंकि जनाब 7 ऑक्सीजन है। होल चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, तो इक्वल टू -2 हम कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा +14। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 6 आ जाने वाली है, आएगी ना? तो एक्स की वैल्यू 6 आने वाली है, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होने वाली है। सही है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया, इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 शोज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है, यानी कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके मानेगा। सही है। सामने वाले को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा ना? खुद का रिडक्शन होगा, यानी कि जनाब क्रोमियम जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो किस में जाएगी, +6 से कम में जाएगी ना, यानी कि +6 से जाने वाली है +3 में। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको +3 नजर आ रहा है या नहीं? यहाँ पर +3 नजर आ रहा है, यहाँ पर +3 नजर आ रहा है, यानी कि Cr2O3 में एक बार फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। और जनाब जैसे ही आप Cr2O3 में देखेंगे तो वहां पर भी आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने वाली है, वहां पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? देखिए क्रोमियम की हम x मान लेंगे, यानी कि 2x हो जाने वाला है, प्लस -2 इंटू 3 करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको बाहर नजर नहीं आ रहा है। 3 ऑक्सीजन, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यस जनाब x की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, x की वैल्यू 3 हो जाने वाली है। सॉरी यहाँ पर 2x है, इसलिए x की वैल्यू 3 हो जाएगी। चलिए इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ये सब निकालना आपको आता है, क्योंकि रिडॉक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज सभी तो आप कर रहे हैं, राइट? ठीक है जनाब, ठीक है। यानी कि आप इससे तो क्रैक नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक नया तरीका बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, पेन रख दीजिए सामने, देखिए Cr2O7 में कितने क्रोमियम है, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कितने क्रोमियम है, 2 है ना। Cr2 यानी कि 2 क्रोमियम है, तो जनाब 2 क्रोमियम होने चाहिए इस तरफ भी, क्योंकि Cr2O7 2 नेगेटिव के बाहर कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको नजर नहीं आ रहा है, राइट? यानी कि यहाँ पर 2 क्रोमियम है, ये बात तो फिक्स हो चुकी है रिएक्टेंट साइड। तो जनाब प्रोडक्ट साइड में तो 2 क्रोमियम होने चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। यस। अब 2 क्रोमियम कैसे आएंगे? ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 बाहर लिखा हुआ है। अगर बाहर 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, जो A है ना वहां पर सिर्फ 1 क्रोमियम होना चाहिए। 1 क्रोमियम होगा A वाले में, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही आप 2 क्रोमियम तक पहुंच जाएंगे। समझ आया? जो बोला जा रहा है वो समझ आना चाहिए। सही है। इसका मतलब A में सिर्फ और सिर्फ 1 क्रोमियम होना चाहिए, 2 क्रोमियम नहीं होने चाहिए। बताइए जनाब, यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, A पूछा गया है ना, तो A वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 क्रोमियम को मार करके रखना है, यानी कि जो 2 क्रोमियम वाले हैं उनको अभी इसी वक्त हम क्रॉस कर देंगे। क्लियर हो चुका है जनाब? लाइक कर दीजिए अभी इसी वक्त इस वीडियो को। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव किसमें जाने वाला है, Cr3+ में चला जाने वाला है। सही है ना? यानी कि इसका क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है।
और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर चुका है। अब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ा है ना, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे बैलेंस करते हैं हम आपको कुछ पॉइंट्स बोलेंगे, आपको याद हो जाने चाहिए। हाफ रिएक्शन लिखी हुई है, चलिए हाफ रिएक्शन लिखी हुई है, तो अगर आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में जानना है तो जनाब पढ़िए, बहुत जल्दी हम रिवीजन वीडियोस लाने वाले हैं, तो वहां पर भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए हम यहीं पर आते हैं, राइट। अगर आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में जानना है जनाब, जनवरी 2023 के हमने पीवाईक्यू जो कराए हैं ना, वहां पर जाइए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है 2-3 क्वेश्चंस में, सही है, आपको पॉइंट्स भी लिखाए गए हैं। ओके, नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ रिएक्शन लिखी हुई है, तो हम इसको ही समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, तो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो कुछ भी है ना उसको बैलेंस करो। चलिए हम येलो पेन लेकर आएंगे बैलेंसिंग के लिए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उसको बैलेंस करो, ये है आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो यहाँ पर भी 2 क्रोमियम हो जाने चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, यस जनाब 2 क्रोमियम हो गए, सही है। अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O करेंगे। H2O की हेल्प से हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो जनाब एक H2O में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 1 होता है ना। इसका मतलब यहाँ पर आपको +7 H2O करना पड़ेगा। कर दिया, यानी कि 7 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी हो चुके हैं, 7 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड भी हैं। बोलिए हाँ कि ना, यस। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कैसे, H+ का एडिशन करके। जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो साथ ही साथ जनाब यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए। कितने हाइड्रोजन आ गए, 7 बाहर लिखा हुआ है, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन आ चुके हैं, यानी कि आपको यहाँ पर 14H+ करना पड़ जाएगा, तभी तो बैलेंसिंग होगी। 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी है चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या होता है, अब हमें चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। अब जनाब चार्ज को बैलेंस करने की बारी आ गई है। चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। रिएक्टेंट साइड क्या है, प्लस के 14 है ना, 14H+, यानी कि प्लस का कितना चार्ज है, 14। चलिए प्लस लिख लेते हैं यहाँ पर। माइनस का कितना चार्ज है, 2 माइनस लिखा हुआ है, दैट मीन्स माइनस का 2 चार्ज है। ओके, इसका मतलब +12 आ चुका है रिएक्टेंट साइड चार्ज, सही है ना, समझने में दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब इस तरफ देखते हैं, पॉजिटिव का कितना चार्ज है, 3, सही है ना, बाहर कितना लिखा हुआ है, 2, 3 दूनी 6, यानी कि रिएक्टेंट साइड +6 है और प्रोडक्ट साइड +6 है, रिएक्टेंट साइड +12 है। तो जनाब बताइए कैसे आप बैलेंसिंग करेंगे। अगर आप रिएक्टेंट साइड +6 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर +6 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, डेट मीन्स 6 निगेटिव अगर आप कर देते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर टोटल क्या बचने वाला है, 6 पॉजिटिव, जो कि प्रोडक्ट साइड भी आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर +6 इलेक्ट्रॉन लिखते ही ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चलिए जनाब बहुत ही बधाई हो आपको, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब फटाफट से हम क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। चलिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही तो बताने हैं हमको। ओके, x क्या है, x जनाब है यहाँ पर, यानी कि x की वैल्यू हो जाने वाली है 1, नहीं सॉरी जनाब, x की वैल्यू 1 कैसे हो जाएगी, x है H+ का कोफिशिएंट, x क्या है H+ का कोफिशिएंट, तो H+ का कोफिशिएंट क्या है 14, तो x इक्वल टू 14, ग्रेट। y क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6 टू a के बारे में आप पहले ही पता कर चुके हैं, a क्या है जनाब Cr3+। अब बारी है z की, z क्या है H2O का कोफिशिएंट, H2O का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो जनाब यहाँ पर 7 है, z की वैल्यू 7 है। देखिए x y z यानी कि 14 6 7 होना चाहिए, 14 6 7 Cr3+, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बढ़िया क्वेश्चन है, यस। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे हम, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमको मास्टरी हासिल हो जाने वाली है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओहो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा हो, यही होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सही है। देखिए जनाब कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। बात करते हैं Cu+ की, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 0 है। ओहो, यानी कि पहला वाला ही सही है। नहीं जनाब, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि इन चारों को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लेंगे जनाब। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है ना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है यानी कि ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है यानी कि रिडक्शन। क्लियर, ठीक है। +1 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी कि जनाब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। +1 से 0 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है
रिडक्शन, दैट मीन्स दोनों ही चीजें हो रही हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ही कंपाउंड है ना, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होना चाहिए तभी होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यस जनाब सही है ये। बी को भी चेक कर लेते हैं, बी को चेक करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देंगे। सही है, दिखाई भी तो देना चाहिए। क्या लिखने वाले हैं हम, MnO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाने वाली है +6। समझ में नहीं आया कैसे होगी जनाब, Mn की मान लेंगे हम 6, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2 इंटू 4 कर देंगे इक्वल टू -2 हो जाने वाला है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +6। यही तो लिखा था हमने, यस। +6 से यहाँ पर Mn कितना बन गया है, यहाँ पर तो जनाब Mn +4 हो जाने वाला है, सही है। यहाँ पर 4 दूनी 8 और माइनस यानी कि +7 हो जाने वाला है। +6 से +7 ऑक्सीडेशन, +6 से +4 रिडक्शन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सही है जनाब, रिएक्शन नंबर 2 भी आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही है। थर्ड वन को चेक कर लेते हैं, KMnO4 यानी कि जनाब यहाँ पर Mn +7 हो जाने वाला है। कैसे, पोटेशियम +1 चार्ज रखता है, यस +1। हमने Mn का क्या मान लिया, x मान लिया। हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 4 है यानी कि -2 इंटू 4 करेंगे हम, -2 इंटू 4 करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाने वाला है, राइट। सही है, x इज इक्वल टू 7। सॉल्व कर सकते हैं इसको। K2MnO4 यहाँ पर भी आप इसी तरीके से निकाल लेंगे तो Mn की आ जाने वाली है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर आ जाने वाली है +4। बताइए जनाब, +7 से +6 रिडक्शन, +7 से +4 रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है यानी कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात है जनाब, बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ी स्पीड में करेंगे, Mn +7 हो जाएगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर क्या है +4, नहीं ये वाला भी नहीं होगा जनाब, +7 +2 बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनाब हमें पता है कि एक ही का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ पर तो अलग अलग हो चुका है, 1 से 2 जाने चाहिए, दैट मीन्स A एंड B इज द करेक्ट वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको आता होगा, जो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है रेडॉक्स चैप्टर की। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे जो कि फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है ये, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जनाब, ओहो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। पढ़िए पढ़िए, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यस जनाब बिल्कुल सही है, और ये सही क्यों है इसके लिए 2 पॉइंट आप लिख लीजिए, बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल। सही बात है भैया, इकोनॉमिकल, पैसे की तो बचत करनी ही है, इट इज इकोनॉमिकल। और दूसरा पॉइंट क्या है, डज नॉट चेंज विद टाइम। सही है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इट डज नॉट चेंज विद टाइम, सही है ना। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता है। इसके 2 रीजन है, यह जनाब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इन दिस टाइट्रेशन फिनोल्फ्थलीन कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, तो जनाब ये भी सही है, फिनोल्फ्थलीन को इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल को हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, पता है ना, पता होना चाहिए कैसे करते हैं। और इसकी पीएच की रेंज क्या है, पीएच रेंज जनाब इसकी है 8 to 10, सही है। और जनाब ये कलरलेस से पिंक हो जाता है, पहले कलरलेस होगा बट जैसे ही इसकी पीएच 9 से ऊपर जाने वाली है तो जनाब ये पिंक कलर देने लगेगा, सही है ना, पिंक कलर देने लगेगा, दैट मीन्स इंडिकेटर की तरह यूज होने वाला है। तो जनाब यस स्टेटमेंट 2 सही हो जाने वाला है। इन दिस टाइट्रेशन फिनोल्फ्थलीन कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोल्फ्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि खुद का रिडक्शन नहीं होगा। सिंपल है ना यार, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है यानी कि खुद का रिडक्शन होता है। तो जनाब ऐसा कौन है जो कैन नॉट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा कौन है जिसका खुद का रिडक्शन नहीं हो सकता, बताइए जनाब, किस ऐसा कौन होगा जिसका खुद का रिडक्शन नहीं हो सकता, जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसका रिडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जनाब वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होगी नहीं, यानी कि उसका रिडक्शन होगा नहीं। जब उसका रिडक्शन नहीं होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, सिंपल है ना।
जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ये समझ आ रही हैं? तो जनाब ऑक्सीडेशन स्टेट अभी देखते हैं हम किसकी मिनिमम है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ये छोटी छोटी बातें अगर लिखते जाएंगे तो क्वेश्चन फटाफट क्रैक होते जाएंगे। N3 निगेटिव जनाब यही सही हो जाएगा, राइट। नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -3, मैक्सिमम क्या होती है? +5। तो -3 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनाब उसका खुद का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यस, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 को देख लेंगे हम। SO4 2 निगेटिव, SOS +6 में जनाब ऑब्वियसली इससे कम तो हो ही सकता है, +6 से कम तो होगा ही होगा। Br क्या है? 3 दूनी 6। ओके, यहाँ पर ब्रोमीन पर +5 है तो जनाब +5 कैसे? -1 भी तो आपने पढ़ा है, यस, +1 भी पढ़ा है, +3 भी पढ़ा है। ओके, MnO4 निगेटिव यानी कि Mn+6, Mn+6, Mn+6 +7 होगा यहाँ पर, ये राइट, Mn+7 होगा। तो Mn+6 में भी हो जाने वाला है और भी कम आ जाने वाला है। बट MnO4 निगेटिव +7 से ज़्यादा नहीं जाएगा, +7 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो बिहेव कर देगा, बट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए जनाब। यहाँ पे जो पूछा गया है कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके लिए आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। बट अगर पूछ लिया जाता कैन नॉट फंक्शन एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। क्लियर हो रही है चीजें? बोलिए हाँ कि ना। क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पूरा जोर दिया जा रहा है हर एक क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि MnO4 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन टू फॉर्म O2 along with। ओके जनाब, यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी KMnO4, यानी कि आप MnO4 निगेटिव मान लेंगे, सही है ना। पोटेशियम बाहर जाएगा तो एक निगेटिव छोड़ देगा। डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म O2 along with। ओके जनाब, हीट करते हैं तो जनाब O2 मिलता है और उसके साथ में क्या मिलने वाला है? तो जनाब आपको पता होना चाहिए, ये तो बाई प्रोडक्ट है, जो आप मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए ना। देखिए ये आपने रिएक्शन पढ़ी होगी D&F ब्लॉक में, पढ़ी होगी जनाब, पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो जब भी पढ़ेंगे उसको तो आप पढ़ेंगे उसको यहाँ पर, सही है। D&F ब्लॉक में इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जिक्र किया जाता है। MnO4 निगेटिव को जैसे ही आप हीट करते हैं तो जनाब बनने वाला है MnO4 2 निगेटिव, ऐसे पढ़ा होगा ना। और साथ ही आपको MnO2 मिल जाता है। तो MnO4 2 निगेटिव को क्या बोला जा सकता है? K2MnO4 भी तो बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने KMnO4 निगेटिव बोला है तो यस, यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पोटेशियम बाहर गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 2 निगेटिव छोड़ेगा, पीछे छोड़ दिए, सही है। यानी कि K2MnO4 मिलने वाला है जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, और क्या मिलने वाला है? MnO2, सही है। तो क्या ऐसा कुछ है? MnO2 तो सही है, K2O2 नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। K2MnO4 एंड MnO2 मिलने वाले हैं आपको, सही है। अगर रिएक्शन याद होंगी तो फटाफट से क्वेश्चंस क्रैक होने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन एल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो। ओहो, डिस्प्रपोर्शनेशन बोले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, सही है। समझ में आया है ना जनाब? चलिए जनाब, क्लोरीन को हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Cl2 है, न्यूट्रल स्टेट में है यानी कि 0 है, ठीक है। यहाँ ClO निगेटिव, यानी कि जनाब यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, सही है ना। +1 होगी, क्योंकि जनाब आप क्लोरीन को X मान लेंगे, ऑक्सीजन पर -1 है, यानी कि -1 आप लगाएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो यस, X की वैल्यू 1 आ जाने वाली, सही है ना। ClO निगेटिव में क्लोरीन +1 में है और यहाँ पर Cl निगेटिव में -1 में है। तो जनाब सिंपल है ना, क्लोरीन 0 से +1 ऑक्सीडेशन, क्लोरीन 0 से -1 रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन, क्लियर है। यानी कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बहुत अच्छी बात है। एल्कलाइन मीडियम है शोन बिलो, एल्कलाइन मीडियम है शोन बिलो, यहाँ पर OH निगेटिव लिख दिया गया है। अगर आप को नहीं लिखा जाता तब भी आपको पता होना चाहिए था, एल्कलाइन मीडियम का मतलब OH निगेटिव ही होने वाला है। चलिए जनाब, इन चीज़ों को रफ कर लेते हैं ताकि हमको बढ़िया से रिएक्शन दिखाई भी दे। ओके, अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए Cl2 को आप यहाँ पर लेकर आएंगे। Cl2 किस में जा रहा है? ClO निगेटिव में जा रहा है। अभी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज कंफ्यूज होकर रह जाएंगे आप, सही है। और यहाँ पर क्या आने वाला है? Cl निगेटिव। बताइए, रूल पढ़े हैं ना? पहला रूल क्या था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो कुछ भी है उसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 Cl हैं, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी 2 Cl हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी कि पहला पॉइंट ऑलरेडी
कराया है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे करना है, H2O का एडिशन करके। प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन है ना, एक ही ऑक्सीजन है, तो जनाब रिएक्टेंट साइड आपको एक H2O का एडिशन करना पड़ जाएगा। एक H2O का एडिशन कर देंगे तो यस, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आ चुकी है, यहाँ पर भी। तीसरे पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको H+ का यूज करना पड़ जाता है। तो अगर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस ना किया होता तो यहाँ पर H2O ना आता, बट बैलेंसिंग तो करनी है ना। और जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पर 2 H भी आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, तो उनको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2H+ भी करना पड़ जाएगा। कर दिया। ओहो, अब ये समस्या आ गई है कि अब H+ को कैसे हटाया जाए। H+ को हटाने के लिए आपको OH नेगेटिव लाना पड़ेगा। ओहो, बड़ी समस्या है, OH नेगेटिव लाना पड़ेगा। जनाब OH नेगेटिव लाइए, 2 OH नेगेटिव आप लेकर आएंगे तो जनाब ये किसका फॉर्मेशन कर लेने वाले हैं, बताइए बताइए, पानी का। ये 2H2O का फॉर्मेशन करने वाले हैं। बट जैसे ही आपने यहाँ पर 2OH नेगेटिव को ऐड किया, यहाँ पर दिक्कतें हो गई। तो यहाँ पर जैसे ही आप 2OH नेगेटिव ऐड करने वाले हैं तो जनाब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सही है, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। यस जनाब, सब कुछ हो चुका है। अब हम कैसे लिखने वाले हैं, चलिए अब रिएक्शन को हम एक साथ लिख लेते हैं। Cl2 + H2O। देखिए ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड एक रिएक्टेंट साइड एक H2O है, प्रोडक्ट साइड 2 H2O है। तो यहाँ से एक H2O आप हटाएंगे, यहाँ से भी एक H2O आप हटा सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट साइड ही एक H2O बचने वाला है। बोलिए हाँ कि ना। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, यहाँ से H2O हट चुका है और यहाँ से भी एक हट जाएगा, तो जनाब जो दो लिखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बचने वाला है। प्रोडक्ट साइड की बात कर रहे हैं, ग्रेट। यानी कि 2OH नेगेटिव बच जाने वाले हैं रिएक्टेंट साइड। ओके, अब बारी है प्रोडक्ट साइड की। तो यहाँ पर आपको ClO नेगेटिव मिलने वाला है और Cl नेगेटिव मिलने वाला है। उसके साथ ही आपको एक हाइड्रोजन, एक H2O मिलेगा कि एक H2O आपने हटा दिया है रिएक्टेंट साइड से। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब हम रिएक्शन को मैच कर लेते हैं। ए क्या है जनाब, यहाँ पर ए है Cl2 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो Cl2 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। तो 1 है, इसका मतलब ओहो, इसको गलत कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट Cl2 का 1 सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर लिखा हुआ है। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। बी क्या है जनाब, OH नेगेटिव का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो यस 2 है, बिल्कुल सही। सी क्या है, ClO नेगेटिव का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ClO नेगेटिव का क्या है, 1 है। यस जनाब 1 है, सही है। अब डी की बात करते हैं। डी क्या है, डी है जनाब Cl नेगेटिव का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि ये भी 1 ही है। ओहो, यानी कि ABCD आसानी से आपने कर दिया। रिएक्शन बैलेंस करनी आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। रिएक्शन बैलेंसिंग आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही है ना, अगर हर शिफ्ट में नहीं तो हर अल्टरनेट शिफ्ट तो आप बोल ही सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। ग्रेट। 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, इफ 50 ml ऑफ 0.4 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन इज। ओहो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप इक्वल कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, NaOH। तो जनाब ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला आता है ना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पर भी हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, समझ आ रहा है। बट यहां पर नॉर्मेलिटी कहीं दिखाई दे रही है आपको, नहीं दे रही है, तो एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले, समस्याएं अगर हैं तो जनाब दिक्कतें हैं। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। चलिए, नॉर्मेलिटी का क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू V1 तो रहने ही वाला है, एज इट इज यहाँ पर भी आप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम M1 बोल देते हैं, M2 बोल देते हैं। एन फैक्टर यहाँ पर भी तो जनाब 1 क्यों लिखा है हमने बार बार, ओहो दिक्कतें हैं जनाब, इसको सही करिए। N2 V2, तो जनाब यहाँ पर भी V2 आ जाने वाला है। बढ़िया है। आपसे पूछा गया है अमाउंट, चलिए अमाउंट तक हम पहुंच जाएंगे, पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। जो जो लिखा हुआ है उसको पुट करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑक्सैलिक एसिड के बारे में डिस्कशन करते हैं। M1 यानी कि मोलैरिटी क्या है, 0.5।
एन फैक्टर क्या हो जाने वाला है जनाब, ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा 2। ऑक्जेलिक एसिड एन फैक्टर 2 पता नहीं है तो जनाब सीखिए, एन फैक्टर निकाले बिना आप रेडॉक्स चैप्टर को समझ ही नहीं पाएंगे। एन फैक्टर तो मस्ट है, उसको सीखिए, ठीक है। रिवीजन वीडियो अभी उपलब्ध नहीं है, आगे आने वाले वक्त में हो जाएंगे, बट उसका वेट आप मत करिए, जितनी जल्दी हो सकता है उसको सीखिए, काफी फायदा होने वाला है। ग्रेट, चलिए वापस आते हैं। वॉल्यूम क्या है 50 ml, तो ml में ही है तो ml में ही रखेंगे, याद रखेंगे बस उसको, ठीक है 50 है। M2 यहाँ पर क्या मोलरिटी आपको दी गई है, नहीं, अगर दी गई होती तो हम पूछते ही क्यों, यस। NaOH यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जनाब NaOH OH नेगेटिव, सिंगल OH नेगेटिव देगा ना, इसका मतलब एन फैक्टर यानी कि वैलेंसी फैक्टर क्या है 1। ग्रेट। V2 25 ml, ओके, तो M2 यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं ना आसानी से, M2 की वैल्यू आ जाने वाली है 2। कैसे कर दिया हमने इतनी जल्दी, बहुत जल्दी कर सकते, किया जा सकता है, कैसे 50 इंटू 0.5 दैट इज 25, इसको ऐसे करिए, इसको उड़ा दीजिए, M2 इज इक्वल टू 2। जनाब मोलरिटी अगर 2 आ चुकी है, आपसे क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ NaOH पूछा गया है ना, तो आपने जो मोलरिटी निकाली है वो किसकी निकाली है, NaOH की ही तो निकाली है। देखिए NaOH यहाँ पर लिखा हुआ है, M2 आपने निकाली है, तो NaOH दैट इज मोलरिटी ऑफ NaOH आपने निकाल ली है, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही है। तो आपने जैसे ही मोलरिटी लिखी आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे NaOH, राइट, मोल्स ऑफ NaOH। तो कैसे करेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी अभी अभी आपने निकाली है 2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन, यानी कि NaOH सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 50 है ना, 50 ml। तो चलिए 50 से करते हैं मल्टीप्लाई, क्या जाने वाला है 100। अब क्या आएगा, ये 100 मोल्स आएंगे, नहीं मिली मोल्स आएंगे, ये क्या आएंगे मिली मोल्स, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम लिखना होता है हमको लीटर में, बट हमने लिखा है ml में, यानी कि मोल्स नहीं मिली मोल्स आएंगे। क्लैरिटी आ रही है, आनी चाहिए जनाब, आनी चाहिए। अब बात करते हैं हम वेट ऑफ NaOH की, तो NaOH के वेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट करते हैं ना, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो जनाब यहाँ पर क्या है मिली मोल्स, इसके लिए हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि मोल्स होना चाहिए, मोल्स होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर क्या है मिली मोल्स, तो आपको मिली मोल्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मोल्स में। तो 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 10⁻³ से, क्योंकि यहाँ पर इससे मोल्स मिल जाने वाला है हमको। ग्रेट, तो आपने मोल्स निकाल लिए हैं। अब बारी है मॉलिक्यूलर वेट की, बताइए NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 40 होता है ना, यस 40 होता है। तो जनाब यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 यानी कि 3 0 कैंसिल आउट कर देंगे इसको, दैट मीन्स 4 ग्राम आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जनाब यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जनाब ये क्वेश्चन कैसा है, आसान है या टफ है, बताइए। बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे इसको हम, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले का यूज आप कई दफे कर चुके हैं और ये सिंपल सी चीजें आप मोल कॉन्सेप्ट से करते हुए आ रहे हैं। सही है, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, राइट, सब कुछ समझ में आ चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सके। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं, एंड बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 को टिक कर लेंगे। 30 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ओके। तो जनाब यहाँ पर आपके पास रिएक्शन दी हुई है, एंड आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि OH नेगेटिव का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है। तो जनाब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। तो थोड़ी सी जगह हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाए, इसके लिए हम देखिए क्या करने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा छुपा ही देते हैं, बाकी तो बाद में आप देख ही लेंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, बट ओके दैट्स इट। तो जनाब इसको हम बैलेंस करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपने, पढ़ा होना चाहिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से हम इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो जनाब हम यहाँ पर लिख देंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। रूल्स पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता जनाब ध्यान सुनिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, जनाब लिखना शुरू करिए। सबसे पहले हमको लिखना होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड फिर लिखना होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सही है। तो चलिए जनाब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे यहाँ पर। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाने वाली है बताइए। आई नेगेटिव यहाँ पर क्या है -1 है ना आयोडीन पर, यहाँ पर क्या है 0, न्यूट्रल स्टेट में है 0, यानी कि यहाँ पर हो जाने वाला है ऑक्सीडेशन। चलिए आई नेगेटिव से क्या बन रहा है,
I2 दैट इज ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब लिख लेते हैं यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। जो कुछ लिखा जा रहा है सब कुछ आपको समझ में भी आना चाहिए। ओके, अब बारी है रिडक्शन की। रिडक्शन जनाब कैसे होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जानी चाहिए। ग्रेट। MnO4 निगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7। MnO2 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4, यानी कि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। तो जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम इग्नोर मार के चलते हैं, राइट। MnO4 निगेटिव लिखते हैं क्योंकि जनाब लास्ट में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको मिल ही जाने वाला है। ओके, नाउ MnO2, ठीक है, आपने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया, या फिर इसको हम पहला पॉइंट नहीं बोलेंगे, ये तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपको लिखना आना ही चाहिए। अब बैलेंसिंग के दौरान आपको 4 पॉइंट याद होने चाहिए जनाब। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो कुछ भी है उसको बैलेंस करिए। ये हो चुका है आपका पहला पॉइंट। चलिए पहले पॉइंट को परफॉर्म करते हैं, फिर आगे वाला पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। इसको करते हैं। यहाँ पर क्या है जनाब, 1 आयोडीन है, यहाँ पर 2 आयोडीन, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है ना। ओके, अब बारी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ भी है उसको बैलेंस करना है। सुना था ना ध्यान से, लिख भी लीजिए इसको। यहाँ पर एक Mn है, यहाँ पर भी एक Mn है, तो यहाँ पर बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, तो जनाब पॉइंट नंबर 2 क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको H2O का यूज करना पड़ेगा। लिख लिया है ना, लिखिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का यूज करना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ पर ऑक्सीजन तो आपको नजर ही नहीं आएगी। ओके, यानी कि ये इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नजर आ जाएगी। इस तरफ है 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, यानी कि 2H2O से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको। बोलिए जनाब, बोलिए, करना पड़ेगा ना। यस, अब 2 पॉइंट हो चुके हैं, तीसरे पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ को आपको ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आ चुके हैं, यानी कि इसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको H+ का एडिशन करना पड़ता है। ग्रेट, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं ना, 2H2 बोले तो 4 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर आपको 4H+ करना पड़ जाएगा। अब जैसे ही आपने 4H+ किया तो इसको भी तो हटाना पड़ेगा, बताइए हटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 4OH- करना पड़ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको करते हैं तो 4H+ 4OH- क्या बना देगा, 4H2O का फॉर्मेशन कर देगा। करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, राइट। अब जनाब आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं कैसे करेगा, कि यही तो आगे काम आने वाला है। ऐसे ऐसे करते हैं और ये क्या देगा आपको 4H, देखिए इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज दिक्कतें हो जाएंगी। यहाँ पर लिख लेंगे 4H2O, सही है, ग्रेट। जनाब यहाँ पर आपने 4OH निगेटिव भी तो ऐड कर दिया। ओहो, एक को बैलेंस करना है, दूसरा बिगड़ जा रहा है, बट ये है लास्ट अटेम्प्ट। जैसे ही आपने यहाँ पर 4OH निगेटिव लिखा था तो रिएक्शन दोबारा से अनबैलेंस हो गई थी, बट इस 4OH निगेटिव अगर आप यहाँ पर भी लिख दें तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी? यस जनाब, बिल्कुल हो जाएगी जनाब, बिल्कुल। 4OH निगेटिव लिखते ही ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ बराबर बराबर है चारों तरफ, दोनों तरफ बोलेंगे। चारों तरफ कैसे बोल दिया मैंने, नहीं बोलना चाहिए था। ओके, चौथा पॉइंट, अब हम चार्ज को बैलेंस करने वाले हैं। चार्ज भी तो बैलेंस करना है भैया। देखिए यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी तो बैलेंस करिए। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पर कितना निगेटिव चार्ज आ चुका है, 2 निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर I निगेटिव सिंगल निगेटिव है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 निगेटिव आ चुका है। प्रोडक्ट साइड 0 है तो यहाँ पर भी तो 2 निगेटिव होना चाहिए, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, चार्ज बैलेंस हो चुका है। यही करना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, बट यहाँ पर चार्ज थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिंगल निगेटिव मिलेगा, ओके, यहाँ पर 4 पॉजिटिव मिल जाएगा, +4 कर देंगे। यहाँ पर 4 निगेटिव मिलेगा, -4 करेंगे, सही है। ओके, तो जनाब माइनस लिखना पड़ेगा, इसको हम प्लस करने वाले थे, -4। तो देखिए प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना है, -1 चार्ज है। ओके, -1 है रिएक्टेंट साइड। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पर है, क्या है, एक निगेटिव है, बाहर 4 लगा हुआ है, यानी कि टोटल कितना है, 4 निगेटिव चार्ज है। 4 निगेटिव प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 निगेटिव। तो जनाब अगर रिएक्टेंट साइड हम 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दें तो यहाँ पर भी तो 4 निगेटिव हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। इसका मतलब इस सबको हटाते हैं हम।
आपको समझ में आ चुका है। और यहाँ पर हम ओहो ये सब कुछ भी आ गया भैया, एक बार फिर से इसको हटाना पड़ जाएगा। इसके लिए ही हम थोड़ा बच बच कर चल रहे थे, बट ठीक है तो भी साथ में कर देते हैं। ये है, सबको समझ में आना चाहिए। यस जनाब, इसको भी थोड़ा थोड़ा, इसको तो हम बाद में ओपन कर ही लेने वाले हैं। ग्रेट, की जगह भी तो मिलनी चाहिए आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। चलिए पेन बदल दिया जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना था, 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है। क्यों करना है आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जा चुका है, समस्याएं नहीं होनी चाहिए इस चीज में। ग्रेट, तो इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है, कोई समस्या अब नहीं है। ओके जनाब, रिएक्शन और इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो अब इसको ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो बराबर बराबर होने चाहिए। बताइए होंगे या नहीं होंगे? होंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बिल्कुल। और इस पूरी रिएक्शन को भी हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या नहीं? हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे। तो इस वाली रिएक्शन को हम नीचे लिखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है, 6i नेगेटिव। तो बहुत ध्यान से देखना है, 6i नेगेटिव आने वाला है, गलती ना होने पाए अदरवाइज वापस करना पड़ जाएगा हमको। 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी हम पूरी तरीके से लिखने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से, एक भी चीज छूटनी ना पाए। 2 से मल्टीप्लाई करना है, करिए। क्या आने वाला है, 2MnO4 निगेटिव आ जाएगा। और रिएक्टेंट साइड क्या है, 4H2O अभी हम लिखेंगे यहाँ, चलिए लिख लेते हैं। 4H2O हमने लिख लिया, क्योंकि 4H प्लस 4OH माइनस क्या देंगे, H2O देंगे ना, तो उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर 4H2O नहीं है ना, 8H2O हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करें, ओके यहाँ पर 8H2O हो जाना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, राइट। 8H2O हो जाना चाहिए और यहाँ पर 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। ग्रेट, अब बात करते हैं प्रोडक्ट साइड। आइए प्रोडक्ट साइड आइए, यानी कि 2MnO2 हो जाएगा और जनाब यहाँ पर 4H2O हो जाने वाला है, और 2 चौके 8, यानी कि 8OH माइनस हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया बात है जनाब। अब हम करने वाले हैं एडिशन, जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको करना है। तो जनाब जब इसको ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड, 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? ओके जनाब, हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे 8H2O रिएक्टेंट साइड है, 4H2O प्रोडक्ट साइड है। तो जनाब बताइए, 4H2O प्रोडक्ट साइड के हटाकर आप 4H2O रिएक्टेंट साइड के भी हटा देंगे, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4H2O मिलने वाला है। बताइए दिक्कत तो नहीं है, सब चीज़ों को समझने में नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरी रिएक्शन को हम लिख रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन 2MnO4 निगेटिव, यहाँ से लिया हमने 6i निगेटिव, रिएक्टेंट साइड का रखेंगे एक तरफ, 6i निगेटिव प्लस 8H2O नहीं जनाब, अब होगा 4H2O, क्योंकि अभी अभी हम समझा चुके हैं कि यहाँ पर 4H2O इसको कैंसिल आउट कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसे करके 8 को जनाब हम 4 लिख दे रहे हैं। सही है, इधर आते हैं, 2MnO2 हो जाने वाला है, प्लस करेंगे 8OH निगेटिव हो जाएगा। बताइए कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा है जनाब, कुछ तो छूटा है, क्योंकि हमने ऊपर वाली रिएक्शन पर ही तो नजर ही नहीं डाली, डालनी है नजर। यहाँ पर देखिए 3i2 लिखा हुआ है प्लस 3i2, तो ये हो चुकी है आपकी ओवरऑल रिएक्शन, जो कि आपको यहाँ पर दी गई है। ये रही हमारी रिएक्शन। तो बताइए MnO4 निगेटिव का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। यस जनाब 2 है। इन सभी के भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं B, C, X और Y के, बट आपको सिर्फ और सिर्फ Z का पता करना है, क्योंकि Z का ही पूछा गया है। तो Z का स्टोइचोमेट्रिक, सॉरी Z पूछा गया है ना, दैट इज OH माइनस का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज Z। तो आपको Z की वैल्यू बतानी है, क्या है जनाब बताइए। 8 नजर आ रही है ना, सही 8 नजर आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। तो जनाब 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में देखिए H2O का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो जनाब यहाँ पर H2O यानी कि C की वैल्यू हो जाने वाली है 4। आप जानना चाहते हैं जनाब जान सकते हैं, बाकी आंसर तो आपने करेक्ट कर ही लिया है, दैट इज 8। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट OH नेगेटिव का क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। तो जनाब इस रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, सब कुछ बताया गया है आपको। दिक्कतें हैं तो दोबारा से देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का क्वेश्चन आने ही वाला है आपकी शिफ्ट में, राइट, क्योंकि हर 2 से 3 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी शिफ्ट में फंसेगा। और अगर आ गया तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कि एट द एंड आपको रिएक्शन बैलेंस ही करनी होती है। ठीक है, काफी कुछ एक्सप्लेन किया जा चुका है जनाब, इसको रफ करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 9 को करने वाले हैं, राइट। चलिए जनाब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 30 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ध्यान से पढ़ना है हमको।
टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होने चाहिए। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, अगर ये दोनों चीजें हैं तभी जनाब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने वाली है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी कब होगी? जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, राइट? क्यों होगी? क्योंकि जनाब जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी तो पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए या फिर घट जाए। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जनाब वो बढ़ेगी नहीं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी नहीं तो जनाब ऑक्सीडेशन कैसे होगा? बोलिए। और इसी तरीके से अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है अगर कोई एलिमेंट तो जनाब वो रिडक्शन कैसे करेगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम नहीं होने वाली, वो मिनिमम स्टेट में है। तो एट द एंड आपको ये पता करना है यहाँ पर कितने हैं जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वही डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देने वाले। ग्रेट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए H2O2 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़ जाएगी, राइट? तो H2O2 क्या होने वाली है? यहाँ पर H की क्या होती है? चार्ज +1, तो +2 हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के लिए आपको 2x लिखना पड़ जाएगा क्योंकि जनाब 2 ऑक्सीजन हैं और इक्वल टू 0 आप करेंगे तो x इक्वल टू क्या आने वाला है? -1 आ जाएगा। बताइए, ऑक्सीजन -1 में है तो क्या -2 में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है यार, बिल्कुल जा सकती है। यानी कि रिडक्शन हो सकता है। -1 से 0 में जा सकता है, बिल्कुल। +1 में भी जा सकता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। दैट मीन्स इसका डिसप्रपोर्शनेशन पॉसिबल है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम क्लोरीन ClO3 निगेटिव की। यहाँ पर क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7 में है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए। +7 नहीं, +5। ओहो, गलती हो रही थी हमसे ही। +5, राइट? क्योंकि क्लोरीन की हम x मानेंगे, O3 दैट इज -2 × 3 आपको करना पड़ेगा, इक्वल टू -1 करेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाने वाला है। अब बताइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है या नहीं? जनाब इस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम मैक्सिमम होती है, राइट? जस्ट अ सेकेंड। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अगर आपको यही नहीं पता है कि क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जनाब यहाँ पर आप उलझ के रह जाने वाले हैं। क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। जस्ट अ सेकेंड, +7 होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर मिनिमम की बात करें तो क्या होती है? -1। तो बताइए +5 से +6 में भी जा सकती है, +7 में भी जा सकती है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर +5 से कम हो रहा है यानी कि +4, +3, +2, +1, 0, -1, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। दोनों चीजें पॉसिबल हैं तो यस जनाब, ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगी। अब बात करते हैं P4 की। P4 यानी कि न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो फास्फोरस की यहाँ पर क्या है? 0, राइट? ओके, तो फास्फोरस की जनाब 0 है। 0 से प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, राइट? तो ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। 0 से पॉजिटिव जाएगा तो ऑक्सीडेशन, माइनस में जाएगा तो रिडक्शन। क्लियर है? Cl2 की बात कर लेते हैं। Cl2 यहाँ पर कितना? 0। अब भैया 0 से अभी तो बता कर आए हैं आपको, यहाँ पर +7 तक पॉसिबिलिटी होती है, +7 तक पॉसिबिलिटी है और -1 तक पॉसिबिलिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। Cl2 को भी टिक कर लीजिए। Ag, ओहो Ag ये कुछ नहीं होने वाला। Ag, राइट? Ag बोले तो सिल्वर, ये 0 में ही एग्जिस्ट करता है, राइट? यहाँ से आप प्लस तो जा सकते हैं बट माइनस नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देने वाला। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा, इसको क्रॉस कर देंगे अभी के लिए, ठीक है? अब Cu+1, Cu+1 से क्या Cu2+ आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखा है जनाब, बिल्कुल देखा है। Cu ऑब्वियसली न्यूट्रल तो होता ही होता है, तो जनाब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? क्लियर होना चाहिए। F2 ये क्या है? ये है फ्लोरीन। ओ भैया फ्लोरीन, फ्लोरीन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, दैट इज -1 या फिर 0। ऑब्वियसली यहाँ पर 0 में है, 0 से -1 जा सकता है बट 0 से पॉजिटिव नहीं जाने वाला, यानी कि इसका रिडक्शन ही होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, दैट मीन्स ये नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं NO2 की। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जनाब? यहाँ पर +4 है ना? +4 से +5 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है।
और मिनिमम तो आपको पता ही है -1। ऑब्वियसली -1 0 बहुत कुछ जा सकता है। ओके, -1 0 -3 तक जा सकता है। दैट मीन्स रिडक्शन तो होने ही वाला है, तो NO2 भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। अब बात कर लेते हैं फटाक से हम K+ की। तो क्या आपने कभी K2+ देखा है? नहीं देखा है ना? नहीं, क्योंकि ये पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं। पहला ग्रुप का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1+1 देता है। तो K+ से 0 तो जा सकता है, पॉसिबल है, बट 2+ नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। चलिए जनाब काउंटिंग कर लेते हैं कितनी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देने वाले हैं। H2O देगा, ClO3 देगा, P4Cl2 यानी कि 4, 5 और 6। तो 6 स्पीसीज ऐसी हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देने वाली हैं, यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट पोजीशन में है। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जनाब, सब कुछ क्लियर कराया जा रहा है, एवरीथिंग। ओके जनाब, आप समझ भी रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 31 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। और ये है जनाब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। ओहो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। S8 सॉलिड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एल्कलाइन कंडीशन टू फॉर्म H2 नेगेटिव एंड H2O3 2 नेगेटिव। अंडर एल्कलाइन कंडीशन आपसे बोल दिया गया है, एंड आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है ना, न्यूट्रल है तो 0 होने वाली है। और 0 है तो जनाब 0 से क्या हो रही है? यहाँ पर H2 नेगेटिव यानी कि -2 में जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पर क्या है? H2O3 2 नेगेटिव, 3 दूनी 6, 4 यानी कि 2 +2, यानी कि यहाँ पर क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। समझ आया? रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए और आता भी होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, क्योंकि जनाब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो होने ही वाली है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। चलिए जनाब फर्दर मूव करते हैं। स्टेटमेंट 2 को करने वाले हैं। ओहो, क्रॉस नहीं, ठीक नहीं करना है अभी इसको। स्टेटमेंट 2 को पढ़ने वाले हैं। ClO4 नेगेटिव कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, 4 दूनी 8 और 1 7, ओहो, यानी कि +7 हो जाने वाला है। दैट मीन्स क्लोरीन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर क्लोरीन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बताइए क्या पॉसिबल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? नहीं पॉसिबल है। +7 से आगे क्या जाएगा? मैक्सिमम है, यानी कि +7 से आगे नहीं जा सकता। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। इस केस में स्टेटमेंट 2 गलत हो जाने वाला है। क्यों गलत होगा? क्योंकि जनाब क्लोरीन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। और इसी के साथ जनाब आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आंसर की आपके सामने है। इसी तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते जाइए, आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। ग्रेट। तो जनाब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो जनाब ये रही हमारी इंस्टा ID की लिंक KRISHNA.PATEL.17। ठीक है, यहाँ पर पहुँचिए, फॉलो करिए, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके। और अगर जनाब रिडॉक्स चैप्टर के और PYQs की प्रैक्टिस करनी है तो जनाब साइड में देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, वहां पर क्लिक करिए। चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काफी कुछ दिया गया है। राइट, जनाब जाइए PDF को प्रिंट आउट निकलवाइए, फटाफट से सॉल्व करना शुरू करिए। ओके, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।